हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब तक हमने सिंपल क्या क्या देख लिया। हमने सिंपल इफ देखा, फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े जहां पर हमने दो कंडीशन को हैंडल करना सीखा। फिर उससे और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, इफ एल एल्स देखा, जिसमें हमने मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करना सीखा। अब हम आज थोड़ा और डीप जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ। अब यहाँ आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि नेस्टेड मतलब क्या होता है। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, जैसे हमारा एक बॉक्स के अंदर में कोई दूसरा बॉक्स हो। अब हमारे प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या होता है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ या एल्स के अंदर में लिखना, यही होता है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझें कि जब हमारा एक डिसीजन किसी दूसरे डिसीजन पर डिपेंड करता है, तब हमारा नेस्टेड इफ यूज होता है। अब जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लो कोई कॉलेज है या आपका ही कॉलेज है, तो वहां पर क्या होगा, अगर स्टूडेंट पास होते हैं तभी तो उसका डिस्टिंक्शन चेक करेंगे। अगर स्टूडेंट पास ही नहीं हुआ तो डिस्टिंक्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पहले हमें मेन कंडीशन क्या चेक करनी होगी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पास हुआ या फेल हुआ। अगर पास है तब हम जाके चेक करेंगे कि ये डिस्टिंक्शन है या फिर फर्स्ट डिवीजन है। और अगर पास नहीं हुआ तो हमारे पास चेक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारा एक परफेक्ट यूज है किसका, नेस्टेड इफ का। अब हम लोग इसके सिंटैक्स को समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले अपना इफ लिखेंगे, उसके अंदर हमारा जो पहला कंडीशन होगा आउटर वो लिखेंगे। फिर इफ के अंदर हमारा जो स्टेटमेंट होगा हम इसको लिखेंगे। फिर उसी पहले वाले इफ ब्लॉक के अंदर में हमारा जो सेकंड पूरा इफ एल्स होगा उसको लिख देंगे। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा इनर है, यहाँ पर हमारा क्या था, ये इफ, ये हमारा आउटर था, आउटर इफ ब्लॉक था। ठीक, यहाँ पर हमारा एक कंडीशन के अंदर में ही दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर में दूसरा इफ एल्स इसके अंदर में ही है। ठीक है, यही था हमारा इसका सिंटेक्स। बाकी इसमें भी रूल सेम है, आपको प्रॉपर इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जितने इंडेंटेशन पे हमारा स्टेटमेंट लिखा उतने ही इंडेंटेशन पे इफ के अंदर वाला भी इफ लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो हमारा इफ है सेकंड वाला, ये इस इफ के अंदर बिलोंग करता है। इसी वजह से दोनों का, इसका इंडेंटेशन और इसका इंडेंटेशन सेम है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा और अंदर लिखा हुआ है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये इससे इतना अंदर है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किस सेकंड कंडीशन वाले के इफ के अंदर में है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमने एक वेरिएबल या मार्क नाम का, जिसमें हमने 85 असाइन किया। मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज में आपने जो एग्जाम दिया उसमें कितना मार्क गेन किए, 85। जो आपके कॉलेज का ग्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह डिजाइन है। ठीक है, उसमें क्या है, अगर आप 40 मार्क्स से ज्यादा पाएंगे तो आप पास होंगे। अगर मान लीजिए आप 40 मार्क्स ज्यादा पाए, पास हो गए। अब इसके बाद चेक करना है कि आपको डिस्टिंक्शन पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यदि आपका मार्क्स 75 से एबव या उससे इक्वल होगा तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। ये तो हो गया हमारा पास के केस में। अगर मान लीजिए हमारा स्टूडेंट पहले ही फेल हो गया, मान लीजिए उसने मार्क गेन किया कितना, 30, तो उस सिनारियो में क्या होगा, हमारा स्टूडेंट फेल होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, सीधा फेल प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसकी वर्किंग को समझते हैं कि यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर कंडीशन को चेक करेंगे। हमारा आउटर कंडीशन क्या है, ये है, ये हमारा आउटर कंडीशन है। अब इस आउटर कंडीशन हमारा मार्क कितना है, 85 है। यहाँ पर आउटर कंडीशन, आउटर इफ में अगर हमें इसके अंदर में आना है तो इसके लिए कितना होना चाहिए हमारे पास मार्क, 40 से एबव होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। तो हमारा मार्क कितना, 85। 85 क्या होता है, 40 से एबव ही है। तो इसी वजह से हम इसके अंदर में आ गए और हमारा प्रिंट हो जाएगा पास। लेकिन अभी हमारा ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा इतना बाकी है इस इफ के अंदर में ब्लॉक। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पाइथन पे यहाँ पर क्या मिलता है, नेक्स्ट कंडीशन मिलता है। यहाँ पर क्या चेक करता है, यहाँ पर चेक करें कि आपका मार्क 75 से एबव है कि नहीं, या उसके बराबर है कि नहीं। तो हमारा मार्क कितना है, 85। यहाँ सिस्टम कितना मांग रहा है, चेक कर रहा है 75 से। क्या 85 75 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। जब हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तब हमारा पाइथन इस वाले इफ के अंदर में आएगा।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, प्रिंट डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाएगा। तो जब हमारा पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा नहीं, तो हमारा आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा पास, ये वाला पास हमारा प्रिंट हुआ, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्शन, ये हमारा डिस्टिंक्शन प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ का वर्किंग। चलिए हम इसी एग्जांपल को जो पाइथन लैब पे करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने वही जो आपसे एग्जांपल डिस्कस किया था, वही सेम एग्जांपल यहाँ पर हम इसको रन करा रहे हैं। सबसे पहले हम उसी को रन कराते हैं जो आपसे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आया था, पास और डिस्टिंक्शन। यहाँ पर देखिए हमारा आ गया पास एंड डिस्टिंक्शन। अब इसी में हम थोड़ा प्रोग्रामिंग में चेंज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी तक क्या था, मार्क्स था हमारा 85। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना मार्क्स जो कर दे रहे हैं इसको हम कर दे रहे हैं 39। तो इस सिनारियो में क्या होगा, मार्क्स हमारा कितना 39। सबसे पहले पाइथन क्या करेगा, आउटर इफ के पास जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। यहाँ हमारा आउटर इफ में क्या कंडीशन है कि जो मार्क्स होना चाहिए तो या तो 40 हो या फिर 40 से एबव हो। तो हमारा मार्क्स कितना है, 39 है। क्या 39 40 से बड़ा होता है या फिर इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो इस सिनारियो में क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमारा जो पाइथन है इस वाले इफ के अंदर में इस पार्ट में नहीं आएगा। ठीक, तो अब पाइथन क्या करेगा, जो एल्स पार्ट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ एल्स पार्ट में क्या है, प्रिंट फेल, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आ गया फेल। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया फेल। अब हम इसी में थोड़ा और चेंजेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मार्क गेन किया 60। तो अब इस केस में क्या होगा, अब यहां पर सबसे पहले पाइथन आएगा, पहला पहला वाला कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो मार्क्स है या तो 40 हो या फिर 40 से एबव हो। तो हमारा मार्क कितना है, हमारा मार्क है 60। क्या 60 40 से एबव है या इसके इक्वल है, हाँ 60 40 से एबव होता है। तो अब क्या होगा, हमारा पाइथन अंदर आएगा। तो जैसे अंदर उसे यहाँ पर क्या मिला, प्रिंट स्टेटमेंट मिला, तो ये हमारा प्रिंट क्या कर देगा, पास। अब फिर पाइथन आगे बढ़ा तो उसको क्या मिला, सेकंड कंडीशन। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है कि जो मार्क्स है वो 75 के इक्वल हो या फिर 75 से एबव हो। तो हमारा मार्क कितना है, हमारा मार्क है 60। तो क्या 60 75 से एबव या इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं। हमारा 60 जो होता है 75 से छोटा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो पाइथन इस वाले इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर एल्स पार्ट में क्या है, नो डिस्टिंक्शन। तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, पास और फिर नो डिस्टिंक्शन। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, पहले पास आ गया, फिर क्या आ गया, नो डिस्टिंक्शन। अब इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ, इससे पहले वाले लेक्चर इफ एल इफ एल्स। यहां पर हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे मार्क ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। क्या होना चाहिए, उसको अवार्ड होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। और हम एल्स पार्ट में क्या लिख देंगे, नो ग्रेड। अब हम इसको रन करते हैं। अब यहां आप देखिएगा तो हमारे हमने मार्क कितने गेन किए, 60। तो हमारा पाइथन यहाँ आएगा, पहला कंडीशन चेक करेगा। पहला कंडीशन क्या था, हमारा मार्क्स 40 से ज्यादा होना चाहिए, हमारा मार्क्स 60 तो ऑब्वियस 40 से ज्यादा है। फिर ये क्या प्रिंट कर देगा, पास। अब इसके अंदर में आएगा तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ क्या कंडीशन है, मार्क्स जो है 75 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारे मार्क कितने हैं, 60 है। क्या 75 से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। तब अब पाइथन क्या करेगा, यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो पाइथन हमारा अगला कंडीशन चेक करेगा जो हमारा एलिफ के अंदर में है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे मार्क 60 के बराबर ही है। तो यहाँ हमारा कंडीशन क्या है, या तो मार्क 60 से एबव हो या फिर 60 के इक्वल हो। अब हमारा क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट डिवीजन। तो आइए देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या आएगा, पास और फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया पास एंड फर्स्ट डिवीजन। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब आप वही हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉक्स के अंदर बॉक्स, बस यही कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। अब इसमें आप कुछ बात जैसे ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर हमने क्या किया था,
यहाँ पर हमने नेस्टेड पार्ट इफ के अंदर लिखा, आप चाहें तो एल्स के भी अंदर ऐसे सेम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अब हम वही सेम रन करते हैं कोड, देखिए हमारा क्या आउटपुट आता है, पास फर्स्ट डिवीजन, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप चाहे इफ में लिखें या एल्स में लिखें, यहाँ पर हर एक इफ का एल्स पार्ट हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें बस आप एक बात ध्यान रखिएगा इंडेंटेशन का, तो आप अगर इंडेंटेशन सही रखेंगे तो आप में सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। और मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि नेस्टिंग वाले का, नेस्टेड इफ का ज्यादा डीप में यूज मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका रीडेबिलिटी घट जाता है, जो आपका कोड होता है वो अनरीडेबल हो जाता है और बाद में समझ में नहीं आता। तो हमें बिगनर लेवल पे सिंपल और क्लीन लॉजिक लिखना बेस्ट होता है। ठीक है, तो यही था अब हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पे कुछ प्रोग्राम रन कराएंगे, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कंडीशनल स्टेटमेंट के।